काफ़ी दिन बाद घुघुती आया मेरे पास। ये पक्षी हमेशा जोड़ों में रहता है और बहुत मात्रा में पहाड़ों में होता था। अब ये बहुत कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि लोग पहले खेतों में होता था ना अनाज। अब लोग खेत तो बंजर पड़े हैं, तो इनको मुश्किल हो रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो इस गाँव से पक्षी कहाँ गायब होगी। मैंने जो है 3 महीना स्टडी किया भाई, चारा डाला, देखा 1-2 दिन कोई पक्षी नहीं आई। फिर धीरे धीरे कुछ 2-4 पक्षियाँ आने लगी। मैंने जंगल में चारा डाला, मैंने खेत में चारा डाला, चारों तरफ कहाँ जो पक्षियाँ पहले हुआ करती थी वो कहाँ हैं, दिखाई नहीं दी मेरे को। कुछ पक्षियाँ आई भाई चारे के लिए, वो भी 2-3 दिन बाद जब चारा डाला तो उनकी समझ में आया कि हाँ यार, क्योंकि ये सब विलुप्त हो रहे हैं। और विलुप्त कैसे हो रहे हैं, ये जहाँ भी बच्चे दे रहे ना, तो बंदर क्या कर रहा, खासकर बाकी चिड़िया जो पेड़ पे अंडे देती घोंसला बनाती है, उनके साथ क्या हो रहा कि बंदर के जो आ रहे ना 150-200, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में इतने ज़ोर से जंप कर रहे कि इनके घोंसला, अंडे, बच्चे जो भी दिए हैं सब जो है नीचे गिर जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर इलाका ही छोड़ दिया। पूरा एरिया में बहुत सारी पक्षियाँ, मैंने हर जगह चारा डाला, धीरे 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 कुछ पक्षियाँ आने शुरू हो गई। तो पता चला कि जो है पहले क्या होता था, लोग बाग, दूसरा गांव में क्या हो गया, लोग बाग कम हो गए, पलायन ज़्यादा हो गए, लोग बाग बंद पड़े हैं। तो क्या हो गया, बंदरों ने, कभी लंगूर आते हैं तो क्या करते, एक पेड़ से इतनी बड़ी छलांग लगाते हैं, टहनी टूट जाती है। और जो पेड़ में बचा खुचा किसी ने अंडे दे रखे, घोंसला बना रखा, वो सब जो है गिर जाते हैं नीचे। तो एक तो ये कारण है मेन, क्योंकि मैं खुद 3 महीने से इनके पीछे लगा हूँ कि कहाँ चले गई। गौरैया ज़रूर आपको कुछ कुछ दिख जाएगी, अभी धीरे धीरे मैं डाल रहा हूँ, हो सकता कुछ लौट के आई। तो होता क्या है कि कुछ जब नुकसान होता नहीं किसी चीज़ का, तो उनकी तादाद जो है कम होने शुरू हो जाती। दूसरा क्या होता है कि कुछ पक्षियाँ ऐसी होती है, जब उनका नुकसान होता तो वो इलाका ही छोड़ देती है। वैसे ही गांव में हो रहा। अभी कौवे कहीं आपको गांव में नज़र नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं दिखा मेरे को कौवा। गिद्ध जो है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुके गांव से। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत सारे गिद्ध मिल जाते थे, बाज मिल जाते थे, कौवे मिल जाते थे। ये प्रजाति तो पता नहीं कहाँ गुम हो गई। तो ये हर किसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये। लेकिन अब दिखा समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये सब जो है गाँव से भी ख़त्म हो रही है। तो मैं डालता जाऊंगा, अभी मैं बताता जाऊंगा आपको कि कितने आते हैं मेरे पास और कितने तादाद में हैं पक्षी। क्योंकि आप जब जुड़ जाते हैं ना उनसे, तो होता क्या है कि वो धीरे 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 आपके पास आने लगते हैं। तो मैं हर वैरायटी का चारा डालता हूँ उनको। ये बच्चा ना, ये बच्चा आज यहीं छूट गया, समझ रहे हो। ये बच्चा जो है ये हिलांस का बच्चा है और यहाँ छूट गया, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे चारा डालता हूँ ना, मैं डालता हूँ चारा। तो ये बच्चा आज उसकी मम्मी इधर ही छोड़ के चलेगी। और उसकी मम्मी कहाँ है, वो ऊपर पेड़ में है। लेकिन ये कैसा हो गया, ये नीचे आया होगा चारा खाने और यहीं छूट गया। ये देख लो, छोटा बच्चा है, क्योंकि बड़ा होता है। इसका नाम है हिलांस बोलते हैं हमारे पहाड़ी में ना, हिलांस वो है। अब ये यहीं छूट गया और उसकी मम्मी ऊपर है। मैं उसकी मम्मी को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ चारा डालता हूँ ना, ये मैंने चारा डाल रखा है इधर, ये चारा डाल रखा। तो ये क्या है, चारा खाने आते हैं। तो आज इसकी मम्मी यहीं नीचे नीचे उतार दिया उसको। अब ये चल नहीं पा रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको उसकी मम्मी के पास, वो टॉप पेड़ में है। क्योंकि क्या हो गया, अगर मैं पेड़ दिखाऊँ ना आपको, पेड़ दिखाऊँ तो बरसात का टाइम है और उसकी मम्मी देख रही है आपको पेड़ में बैठे हुए, ओ किनारे में। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, रुक जा, हाँ जूम करके दिखाऊं मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, वो बैठे हैं, दिख रहा आपको। ये इसकी मम्मी है, मम्मी पापा दोनों ये इंतज़ार कर रहे हैं इसका। और ये जो है उड़ नहीं पा रही है, हिलांस बोलते हैं ना। अगर मैं गौर से दिखाऊं आपको, अभी गौरैया की तादाद धीरे धीरे बढ़ गई है और साथ में कुछ अन्य पक्षी भी साथ में आने लग गए हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा है।
जो पहले हुआ करती थी वो अब नहीं है। साथ में हम मेरे को कुछ जो है जंगली मुर्गियाँ जंगल में मैंने डाला था, तो वहाँ देखा मैंने कौन कौन सी पक्षियाँ आती हैं। तो वहाँ देखा तो कुछ जंगली मुर्गियाँ जंगल में आई है, बाकी उधर भी कुछ नहीं है। तो गौरैया की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए और सबके लिए अच्छी बात है। क्योंकि गांव में होता क्या है, पहले बहुत सारी पक्षियां रहती थी, कौवे और गिद्ध ये सब, और अलग प्रकार की पक्षियां जो कि छोटी छोटी पक्षियां, लेकिन अब वो नहीं दिखाई देती है। इनको घोंसले बनाने की प्रॉब्लम आ रही ना अभी। पेड़ तो बहुत हैं, बहुत जंगल बहुत है, लेकिन क्या हो गया, बंदर लंगूर इस टाइप के जो है ना, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं जब वो चढ़ते हैं पेड़ में। तो सब पहले क्या होता था, गाँव में क्या होता था, लोग बाग देख रेख करते थे। अब लोगों में क्या, गांव में क्या हो गया, लोग हो गए कम, लाइन ज़्यादा हो गई है, घर खाली हैं, तो बंदरों ने अपना डेरा डाल रखा है। कहीं से भगाओ, उनको पता है उस घर में कोई नहीं है, वहाँ उनका अड्डा बन जाता है। उस एरिया में आपको कोई पक्षी का घोंसला कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है इनमें ना। अब देखो, इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ गई। देखते जाना आप और क्या क्या कौन कौन से पक्षी आते हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे 3 महीने में 1 महीने बाद धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि इनकी तादाद बढ़ रही है। नहीं तो क्या हो रहा था, ये भी इक्के दुक्के थे। अब और भी कई टाइप के पक्षियाँ आती हैं, वो 2-3 वैरायटी की पक्षी और आ रही है, वो मेरे को उनका नाम पता नहीं, लेकिन वो भी अभी आना शुरू हो गया। तो ये फ़र्क होता, पहले लोग बाग चारा डालते थे, खेतों में क्या होता था, अनाज गिरा रहता था, पक्षियाँ वहाँ खाती थी। अब क्या हो गया, खेत हो गए बंजर, लोग कमा नहीं रहे हैं, खेत बंजर हो गए, और फिर पक्षियों को कुछ चारा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने भी वो एरिया छोड़ दिया। ये होता है जहाँ आपको, जो छोटी छोटी पक्षी होती है ना, उनको आप देखना कभी, वो पत्तों के इधर उधर आगे पीछे बिल्कुल लगी रहती है, क्योंकि पत्ते में क्या होता है, उसके पीछे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को खाने में लगती है। क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये पक्षी भी ऐसी है और हरा है, और क्या नाम कहते हैं, पत्ते भी हरे हैं, तो आपको पता चल। लेकिन ये जो है, आपको पक्षियाँ, जबकि मौसम शानदार है, बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं, बहुत कुछ है, मैं बहुत सारा चारा डालता हूँ हर वैरायटी का, ताकि कौन कौन सी पक्षी को क्या पसंद है, और वो आती नहीं आती है जो पहले थी, अब वो पक्षियाँ नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गाँव से बहुत सारी पक्षियाँ गायब हो गई, बिल्कुल गायब हो गई। हाँ, कुछ तो है ही नहीं। नहीं तो बरसात के टाइम में, गर्मी के टाइम में अलग अलग वैरायटी की पक्षियाँ आती थी। अब वो पक्षियाँ नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ आपको गौरैया जो है आना शुरू हो गया अभी। रेगुलर गौरैया मेरे पास आती है, लेकिन ये बाकी पक्षियाँ दिखाई नहीं देती हैं। ये फ़र्क है। जब आप, मैं कहीं भी जाता हूँ ना कुछ जानवर हो गया, पक्षियाँ हो गया, इनको कहीं ना कहीं स्टडी करता हूँ यार, कितने क्या है, क्या वैरायटी है। ठीक है, एरिया में, हमारे एरिया में तेंदुआ है, पेड़ में तेंदुआ बैठा है, नीचे लेडीज़ घास काट रही है। उसको बोला भाई डर नहीं लगा, तो बोला वो मेरे क्या करेगा, वो अपना काम कर रहा, मैं अपने काम कर रही हूँ। ये फ़र्क होता है लोगों में, गांव के लोगों में। गांव के लोग इतना जो है कॉन्फिडेंट है, इतना विश्वास है खुद पे। ये चारा ऐसे ऐसे का ऐसे पड़ा है, देख रहे हो, पक्षियाँ नहीं आ रही हैं, बहुत कम है। वो बोला ना आपको, सब पलायन हो चुके गांव में। लोग ही पलायन हो गए तो ऑटोमेटिक है कि जहाँ, क्योंकि ये इंसान के इर्द गिर्द घूमने वाली पक्षियाँ हैं, ये कोई वैसी जंगली पक्षियाँ कम हैं, क्योंकि ये जहाँ इंसान होगा उसके नज़दीक रहेंगी। तो ये फ़र्क है इनमें, समझ रहे हो। अब मैं देखता जा रहा हूँ कि भाई कितने पक्षी आती है, कितनी वैरायटी की आती है। ठीक है, इनका वो क्या है, ग्रोथ रेट कैसा हो रहा है, वो समझ में आता ना आपका। किसी की तादाद ज़्यादा होती है तो समझ में आता। यह चारा डाल दिया, अब देखता हूँ कितने देर में पक्षी आती है, इसमें आएगी तो सही, लेकिन कम आएंगे आज, क्योंकि आजकल खूबसूरत नज़ारा हो रखा है हाँ, पहाड़ों का गजब के नज़ारे हैं। बिल्कुल चारों तरफ आपको कोहरा लगा मिलेगा, बारिश कंटिन्यू हो रही, खूब बारिश हो रही, ज़बरदस्त स्लाइडिंग हो रही, बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग भी हो रही है। देखो, अब आ गई पक्षी है, ये अलग वैरायटी है, इसकी वैरायटी अलग है। ये
पहाड़ी में इसको, हमारा लैंग्वेज में तो अलग ही चीज़ बोलते हैं इसको, कर्रा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी पूँछ लंबी होती है और इससे भी बड़ी होती है कि उसकी पूँछ और लंबी होती है। तो ये जो है ये पक्षी आई भाई अभी नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको दिखे, इससे पता चलता है कि कितने टाइप की पक्षियाँ पहाड़ में रह गई हैं। ये देखा, इनका एक ग्रुप आया, ये छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं। जैसे गौरैया बहुत बड़ा ग्रुप में रहती है ना, तो ये छोटे ग्रुप में रहते हैं, 4 5 7 ऐसे होंगे बस। और ये खासकर बरसात में ही दिखते हैं, गर्मी में नहीं दिखेंगे। एक दूसरे को खाने नहीं देते, इनमें भी ऐसा है। देख लो वो कैसे डर रहा उससे, ये फ़र्क होता है इनमें। तो हर पक्षी का अपना क्वालिटी होता है ना, हर चीज़ का। गौरैया आ रही, उनको भगा देगी अभी। ये ऐसे कहीं कहाँ जाओ, कहीं भी आओ आपको पता चलता है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे पक्षियों ने अपना रास्ता भी बदली कर दिया। बोलते हैं ना ज़माना मॉडर्न आ गया, तो वही होता है। मॉडर्न ज़माने में सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। तो इन पक्षियों का ये आया घुघुती, ये जोड़े में रहती हैं कहीं भी, जो दिख रहा है ना किनारे में। अभी आएगी, कोशिश कर रही हो आने की, लेकिन ये आने नहीं देता। ये कैसे भगा रहा है उनको, देख रहा, बिल्कुल खाने नहीं देता इनको। हर उसमें स्ट्रगल है, लाइफ में स्ट्रगल जैसे हम लोगों का है ना, ऐसे ही पक्षियों का और जानवरों का, सबका अपना अपना स्ट्रगल है। एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। ये देखो, ये आई घुघुती, अब इसको ये खाने देगी नहीं देगी, देखते हैं। वो भी डर रही है इनको देख के ना, क्योंकि ये बड़े हैं, इनका वैरायटी बड़ा है, तो ये किसी को नहीं आने दे रहे हैं। ये फ़र्क है। यह और एक वैरायटी और आती है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी पूँछ भी लंबी है। यह किसी को नहीं खाना, जब तक ये रहेगी ये आने नहीं देगी किसी को। यही फ़र्क हो रहा है ना इनमें। खुद ही सोचता भाई मैं ही खाऊं, खा भी नहीं रही लेकिन किसी को खाने भी नहीं दे रही, वो वाली बात हो गई। ये भी उड़ गई। तो ऐसा फ़र्क होता है इनमें। काफ़ी वैरायटी का पक्षी थी जो अब दिखाई नहीं दे रही है। 3 महीने में तो आ ही जाती भाई, 3 महीने में बहुत सारी पक्षियाँ आ जाती हैं, लेकिन नहीं आई। मैं देखता रह गया, चारा मेरा काम है डेली डालना, कोई ना कोई आएगा, लेकिन नहीं आ रही है पक्षियाँ। ये फ़र्क हो रहा पक्षियों में आजकल। देखते हैं और कौन कौन सी पक्षी आती है। प्रकृति जैसे जैसे बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कहीं बारिश ज़्यादा हो रही, कहीं गर्मी ज़्यादा हो रही, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही, तो इससे फ़र्क पड़ता है। हर चीज़ इंसान पे, कोई नहीं, जानवर पशु पक्षी सब पे फ़र्क पड़ता है। प्रकृति जैसे जैसे अपना रूप बदलेगा, प्रकृति तो अपना, वो तो जब बारिश आएगी तो ऐसे आप जितना एरिया उसका कवर कर लो, उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो सारा एरिया ले लेते भाई, खासकर पहाड़ों में। वो ऐसा मंजर आता किसी टाइम, सब कुछ तबाह कर देता है। ये फ़र्क होता है इसमें। तो मेरे दिखाने का मतलब ये था कि कितने पक्षियाँ गाँव में हैं और कैसे उनकी वैरायटी। 2 दिन तक सिर्फ बंदर ने चारा खाया। बंदर ज़रूर आया, सिंगल बंदर है इधर, पहले सिंगल बंदर ही मेरे को दिखा, और इसने जो मैंने चारा डाला था वो ये खाया, लेकिन पक्षी एक भी नहीं आई। तो मैं भी सोचा यार पक्षियाँ कहाँ चली गई, पक्षियाँ कहाँ विलुप्त हो गई, पक्षियाँ हो क्या रहा है। पक्षियों का एक कारण ये भी है